आपने कई बार सुना होगा कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, यानी कि भगवान को अगर हम भाव से भजें तो भगवान स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारी जो आज की कथा है वह इसी पर आधारित है कि श्रद्धा की अटल शक्ति इसमें देखने को मिलेगी और मूल रूप से भगवान किस प्रकार से भक्तों की परीक्षा लेते हैं वह सारा आपको इस कथा में देखने को मिलेगा। तो यह कथा है धर्मव्रता स्त्री की कथा है, जिसके श्रद्धा की अटल शक्ति का किस प्रकार से उसको फल मिला, तो यह हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मदत्त। उसकी पत्नी का नाम था धर्मव्रता। वह अत्यंत पतिव्रता, सती और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसका जीवन एक तपस्या के समान था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती, तुलसी पत्र चढ़ाती और दिन भर जो है पूरे दिन श्री हरि का जप करती रहती। धर्मव्रता के मन में केवल एक ही भावना रहती कि भगवान विष्णु ही मेरे जीवन के सहारा हैं। उसका मन सांसारिक बातों में नहीं लगता था। पति के प्रति सेवा और भगवान के प्रति भक्ति, यही उसके जीवन का धर्म था। एक दिन की बात है, मार्गशीर्ष का महीना चल रहा था, जिसको हम अगर हिंदी के उसमें देखें तो लगभग आप ये मान सकते हैं कि नवंबर, जैसे मार्गशीर्ष का मास होता है नवंबर 15 के बाद से शुरू होता है, नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा था। तो धर्मव्रता ने उस दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए उपवास रखा था। उसने संकल्प लिया था कि सूर्यास्त से पहले पूजा पूरी करेगी और उसी समय उसका पति किसी कार्य से बाहर गया हुआ था और लौटने में विलंब हो गया था। तो संध्या का समय बीतने लगा, आकाश में सूर्य अस्त होने को था। धर्मव्रता चिंतित थी कि क्योंकि पूजा में पति का उपस्थित होना आवश्यक था। नियम यह था कि पति के लौटने के बाद ही आरती पूरी की जा सकती थी। तब जो धर्मव्रता थी उसने सोचा कि यदि आज पूजा अधूरी रह गई तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। लेकिन उसने धैर्य रखा और भगवान से मन ही मन प्रार्थना की, हे नारायण, आप ही मेरे पति हैं, आप ही मेरे रक्षक। आज यदि मेरा पति नहीं लौट सका तो मेरी भक्ति निष्फल न होने देना। रात्रि होने लगी और धर्मव्रता ने भगवान के ध्यान में अपने नेत्र बंद कर लिए। उसी क्षण भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। जैसा मैंने आपको कहा था कि भगवान समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। तो भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान जो है उसके द्वार पे आए। धर्मव्रता ने द्वार खोला और प्रणाम किया। तो भगवान ने जो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया था उस रूप में बोले कि बेटी, मुझे जो है बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा जल मिल सकता है? धर्मव्रता ने आदरपूर्वक जल दिया और वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम उपवास पर हो फिर भी सेवा में तत्पर हो। क्या तुम नहीं जानती कि पति की अनुमति बिना अन्न या जल देना भी व्रत का उल्लंघन है? तो इस पर
धर्मव्रता ने विनम्र स्वर में कहा, हे ब्राह्मण देव, सेवा ही मेरा धर्म है। मैं किसी भी अतिथि को निराश नहीं कर सकती। भगवान विष्णु स्वयं अतिथि रूप में आते हैं। अब आप ये चीज़ थोड़ा सा गौर करिए कि उसको ये चीज़ें मालूम थी कि भगवान विष्णु जो है अतिथि के रूप में आते हैं। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जो अतिथि होता है वह जो अतिथि देवो भव, यानी कि देवता के रूप में अतिथि आते हैं। तो इसके बाद वह कहती है कि मैं हर अतिथि में उन्हीं का दर्शन करती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे पूरे भारत में यह कहावत है कि अतिथि देवो भव, अतिथि स्वयं देवता का स्वरूप होता है। इसलिए आपको भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि घर पर कोई अगर अतिथि आता है तो उसके साथ नम्रता से पेश आएं और उसकी सेवा आप जैसा हो सके उसकी सेवा आप कर सकते हैं। इस पर जो है जब धर्मव्रता ने उनको जल वगैरह दिया तो इस पर वृद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि भगवान स्वयं तुम्हारे द्वार पर आए तो क्या उन्हें पहचान सकोगी? धर्मव्रता ने शांत स्वर में कहा, भक्त को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रभु को अनुभव किया जाता है। यदि वे आएंगे तो मेरा मन स्वयं उन्हें पहचान लेगा। वृद्ध रूप में खड़े भगवान विष्णु ने तब अपना दिव्य रूप प्रकट किया। तेज से पूरा घर अलौकिक हो गया। इस पर धर्मव्रता ने भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आंखों से आंसू बह निकले। भगवान बोले, हे धर्मव्रते, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम्हारी श्रद्धा अडिग है। तुम्हारे मन में कोई भय, कोई संदेह नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जो परिस्थिति से नहीं डगमगाती। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया, जो स्त्री या पुरुष तुम्हारी कथा श्रद्धा से सुनेगा वह हर कठिनाई में स्थिर रहेगा और भक्ति का फल अवश्य पाएगा। इस पर धर्मव्रता ने कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मैं तो मात्र आपकी सेविका हूँ। भगवान मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से धर्मव्रता का नाम पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहा करते थे, सच्ची भक्ति वही है जो समय, परिस्थिति और परीक्षा में भी अडिग रहे। तो आपको यह कथा कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो मूल रूप से कथा का जो संदेश है, सूक्ष्म रूप में अगर कहा जाए तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जीवन में जब भी कठिनाई आए, जब भी परिस्थितियां विपरीत हों, तब याद रखना भगवान विष्णु सदा भक्तों की परीक्षा लेते हैं, पर त्यागते कभी नहीं है। श्रद्धा रखो, भक्ति रखो और धर्मव्रता की तरह अपने विश्वास पर अडिग रहो। तो आपको कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप जो है लाइक कर सकते हैं और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपने जीवन में जब भी आपको इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं तो भगवान का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि भगवान जैसे अगर आप स्मरण करते हैं तो भगवान उसका फल अवश्य ही आपको देते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण।